तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति इको 5 सीटर एसी के बारे में। तो गाइस अगर आप भी मारुति इको 5 सीटर एसी लेने की सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि इसका मिनिमम डाउन पेमेंट कितना है, इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है और इसका मंथली ईएमआई कितना आएगा, तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, जो कि है 5,70,000 रुपीज़ की। तो गाइस बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, जो कि है 47,000 रुपीज़। तो गाइस बात करते हैं इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, जो कि है 35,200 रुपीज़। तो गाइस मान के चले कि ऑथर चार्जेस आपका 2500 रुपीज़ लगेगा, तो आपका गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 6,54,700 रुपीज़, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस बात करते हैं इसके मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में। तो गाइस इसका मिनिमम डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं 60,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 9,568 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 12,345 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 18,911 रुपीज़। तो वैसे अगर आपका बजट थोड़ा सा और ज़्यादा हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 90,000 रुपीज़ की। तो वैसे अगर आप 90,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 9,086 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 11,722 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 17,957 रुपीज़। तो बस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि 20,000 रुपीज़ की। तो कैसे अगर आप 20,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 8,603 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 11,099 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 17,003 रुपीज़। तो वैसे अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 1,60,000 रुपीज़ की। तो वैसे अगर आप 1,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 7,959 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 10,269 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 15,731 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 1,90,000 रुपीज़ की। तो कैसे अगर आप 1,90,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 7,477 रुपीज़। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 9,646 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 14,777 रुपीज़। तो वैसे अगर आपके पास में बजट थोड़ा सा और ज़्यादा हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2,30,000 रुपीज़ की। तो कैसे अगर आप 2,30,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 6,833 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 8,816 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 13,505 रुपीज़। तो बस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 2,70,000 रुपीज़ की। तो कैसे अगर आप 2,70,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 6,189 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 7,986 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 12,233 रुपीज़।
तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज़्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,20,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 3,20,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 5,385 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 6,948 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,643 रुपीज़। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।